किसान आंदोलन में किसान जो बॉर्डर पे बैठे थे, उस दौरान आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया किसानी के पक्ष में एकमात्र सीट होते हुए, लेकिन उसके बाद जो नतीजे जो आए वो बिल्कुल विपरीत आए। तो जब इस चीज की गहन चर्चा की गई, जब शीर्ष नेतृत्व जो था किसान आंदोलन में, मैं आम किसान की बात कतई नहीं करूंगी क्योंकि आम किसान जो है उनको इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन एक मैनिपुलेट जो चीज की गई वो ये थी, जो किसान शीर्ष नेतृत्व थे वो आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से मिले। लोकसभा चुनाव में उनको एक लालच दिया गया, उनसे ये कहा गया कि 20 से 22 सीटें आपको विधानसभा के लिए दे दी जाएंगी अगर आप लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की मदद करते हैं। वहीं एक और चर्चा उन्होंने चलाई पूरे हरियाणा प्रदेश में कि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट करो, जबकि पुराना इतिहास जो कांग्रेस पार्टी का रहा है वो कहीं से भी किसानी के पक्ष में नहीं रहा। मैं तो हमेशा गांव-गांव जाती थी, एक बात बड़े खुल के कहती थी कि जो पूर्वज जो हमारे थे, जो खेती बाड़ी करते थे, उन्होंने अपने खेत में एक घास का नाम भी रख दिया था कांग्रेस घास। वो इस बात को इंडिकेट करता है कि कांग्रेस की जो कार्य प्रणाली है वो हमेशा से किसान विरोधी रही। इमरजेंसी इस चीज का बहुत बड़ा उदाहरण भी रहा है कि जनता के पक्ष में, वहीं जनता कंफ्यूज हुई। किसी ने सोचा कि अगर कांग्रेस आ गई तो भी हमारे ऊपर वही है, और भारतीय जनता पार्टी आ गई तो हमारे ऊपर। कंफ्यूजन के हालात में लोगों ने ये वोटिंग की। वहीं जो ये बात कही गई थी कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट दो, ये सोची समझी एक साजिश थी, जबकि एक आम वोटर इस बात को समझ नहीं पाया कि वोट तो आपका है, अगर आप निर्दलीय के पक्ष में भी डालोगे तो भी बीजेपी आ जाए। तो ये जो एक सारी जो चीजें थी जहां तक नोटिस की गई हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कांग्रेस द्वारा रचा गया षड्यंत्र था, जो कांग्रेस बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी की मदद करती रही शीर्ष नेतृत्व। कांग्रेस ये कहती